आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रमेश चंद्र जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया, थैंक यू। रमेश सर, आज की जो मीटिंग हुई है, क्या मीटिंग थी और एडमिनिस्ट्रेशन के कितने लोगों ने उसमें भाग लिया और क्या कुछ मकसद था उसका? ये जो एल्डरली हेल्पलाइन लॉन्च हुई थी 14567, ये जो एल्डरली पर्सनस अगर डिस्ट्रेस में होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, इग्नोर हो रहे होते हैं, नेगलेक्ट हो रहे होते हैं घर में, तो उनके लिए है। उसकी पब्लिसिटी अवेयरनेस जो आजकल आईईसी एक्टिविटी कहते हैं, उसके तहत एक मीटिंग हुई है। इसमें हमारे सभी एसडीएम्स, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स ये सब आए थे। तो इसको और लार्जर स्केल पे एडवर्टाइज़ करना है। ये जो हेल्पलाइन है 14567, इसका और एडवर्टाइज पब्लिसिटी करने की ज़रूरत है। रमेश सर, ये जो मीटिंग हुई इसकी अध्यक्षता आपने की है और क्या कुछ निर्देश जो हैं वो इन सब अधिकारियों को दिए गए हैं जिसका लाभ वो हमारे बुजुर्ग जो हैं ले सकते हैं? जो भी बुजुर्ग किसी प्रॉब्लम में हैं, ज़्यादातर तो घर से ही उनकी इग्नोरेंट नेगलेक्ट होता है। अगर वो ऐसा महसूस करते हैं तो इस हेल्पलाइन के ज़रिए वो अपनी प्रॉब्लम बताएं और उनका पूरा रेजोल्यूशन किया जाएगा, उनकी हैंड होल्डिंग की जाएगी प्रॉपर रेजोल्यूशन के लिए। इनका जो कोऑर्डिनेशन है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से भी, तो अगर जो भी उनकी इश्यूज़ हैं, पेंशन रिलेटेड हैं, ओल्ड एज पेंशन रिलेटेड हैं, उनको रिजॉल्व किया जाएगा। ये हेल्पलाइन करीब साल पहले की लॉन्च्ड है, बट इतनी इसकी पब्लिसिटी नहीं है। अब हमने आज मीटिंग की है, सभी एसडीएम्स को कह दिया है कि सभी एसडीएम के दफ्तर में, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के दफ्तर में इस नंबर को डिस्प्ले किया जाए ताकि लोगों को पता लगे। इसी तरह हम 15 तारीख ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन की मीटिंग होती है, उसमें सभी वीडियो साहबान भी आए होते हैं और भी अफसर्स होते हैं, उधर भी इसका जिक्र करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसाइज़ करना है ताकि जो एल्डरली पीपल हैं, वैसे तो नॉर्मली वो इग्नोर करने नहीं चाहिए घर वालों ने, लेकिन जहाँ जहाँ इग्नोर हो रहे हैं इसमें एक्ट्स भी हैं उनको जो प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसका पब्लिसिटी होगी ताकि एल्डरली पर्सनस का जो हमारी रिवायत है, जो हमारा कल्चर है, उसके अनुसार उनकी रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। वैसे भी सोशली लोगों को अपने जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपनी जवानी ज़िंदगी दी होती है घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोग उनका जो ओल्ड एज है उसमें उनको इग्नोर करते हैं और हरासमेंट करते हैं और उनको टॉर्चर फील करते हैं। ये लीगली एडमिनिस्ट्रेटिवली तो डील होता ही है, बट एज ए सोशल काज लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। रमेश सर, अगर बात करें हम एल्डर हेल्पलाइन जो एक संस्था है और वो अपना काम जो है बखूबी कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह का सहयोग जो है उस संस्था को मिलेगा? ये न्यू इनिशिएटिव्स है, पहली ही मीटिंग हुई है ये जो आज हुई है, तो हम उनको पूरी हेल्प करेंगे। जो भी उनके पास प्रॉब्लम आती है, मान लिया वो सोशल वेलफेयर रिलेटेड है, तो हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर उनको पूरी हेल्प करेंगे, कैसे उनको हेल्प आउट करना है, क्या उनकी प्रॉब्लम है। इसी तरह हेल्थ रिलेटेड है तो हर डिस्पेंसरी में, हेल्थ सब सेंटर में वैसे भी प्रेफरेंस रहती है एल्डरली पर्सनस को, लेकिन आज फिर सेंसिटाइज़ किया गया है। जहाँ तक बात है कि उनके लिए डेडिकेटेड कोई रहना चाहिए बंदोबस्त या बेड्स, तो ये उसको और एम्फेसाइज़ किया गया है और इसको रियलिटी बनाया जाएगा। सर, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे जो आपको जिम्मेवारियां दी गई हैं, अगर आप शेयर करना चाहें कौन से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो लोगों को मिलने वाले हैं, जिसका लाभ जो है लोगों को मिलेगा? मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हूँ, जैसा आपको पता ही है। डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होता है, उनके पास 2-3 एडीडीसीज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का है, रेवेन्यू रिलेटेड है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो डेवलपमेंट साइड का मैं देखता हूँ पार्ट। ज़्यादातर जो ब्लॉक से रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, वो काम देखते हैं और कुछ जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो गए हैं उनको देखना होता है। तो अभी न्यू इनिशिएटिव ये है कि ओपन डिफेकेशन फ्री तो हो गया हुआ है, जम्मू भी
पूरी स्टेट एंटायर कंट्री ओपन डिफेकेशन फ्री है। तो उसका ODF 2 चल रहा है जिसमें उसकी मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी है। वैसे कुछ वाक़यात कुछ डिफेकेशन ओपन डिफेकेशन के केसेस देखे जाते हैं, वो मैं अपील करूंगा सभी लोगों से, जम्मू वासियों से, कि वो उसको जो ओपन डिफेकेशन डिक्लेयर्ड है उसका ऑनर करते हुए वो ना करें। ज़्यादातर जो भैया लोग बाहर के लोग रहते हैं वो ओपन डिफेकेशन के लिए जाते हैं, तो जो मालिक हैं जिन्होंने उनको झुग्गी बना के दी है या उनके प्लाट में रह रहे हैं, उनका फ़र्ज़ है कि उनको एक सिंपल जो टॉयलेट सीट है टॉयलेट बना के देना चाहिए, ताकि वो ये जो ओपन डिफेकेशन का हमारा मैंडेट है, जो डिक्लेरेशन है, वो ऑनर्ड रहे। अभी एक और इनिशिएटिव है, CSCs बन रही है, और ये जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लग रहे हैं हमारे जम्मू में भी लग रहे हैं, लोगों को उसका फ़ायदा लेना चाहिए। जो कूड़ा करकट ऐसे फेंका जाता है, गंदगी होती है, शेवी लगता है, बैड लुक लगती है, तो वो जो ये जो सॉलिड या लिक्विड वेस्ट है उसको गैदर किया जाएगा, एक प्लांट में उसको प्रोसेस किया जाएगा, जैसे जैसे उसकी रिसाइकल रीयूज़ होगा वो किया जाएगा, और लोगों को उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। इनिशियली तो पहले लैंड आइडेंटिफाई की जा रही है, थोड़ी ही जगह चाहिए उसके लिए, 4-5 मरले एक शेड बनता है, वहाँ वो प्लांट लगता है। तो पहले तो लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कूड़े का डिस्पोज़ल कैसे करना है, और सॉलिड लिक्विड जो प्लांट लग रहे हैं उसमें इसका साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज़ल हो रहा है। लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि ये जो ओपन गंदगी लिफाफे डर्ट पड़ी रहती है वो ना हो। सर एक बात और भी है, जिस तरह से PMAY के तहत जो लोगों को मकानात दिए जाते थे, अभी भी बहुत सारे गरीब लोग हैं, BPL लोग हैं जो उस स्कीम से महरूम हैं, और साइट जो है वो खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब साइट खुले और वो उस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। लेकिन पिछले कई समय, बड़ा लंबा समय हो गया है, साइट नहीं खुल रही है, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या कुछ आश्वासन देना चाहेंगे उनको, कब तक उनकी ये समस्याएँ जो हैं हल होंगी? PMAY ग्रामीण है और अर्बन भी है। पूरा गवर्नमेंट ने सर्वे किया हुआ, बेसलाइन सर्वे करके जिन लोगों को मकान की ज़रूरत है उनकी लिस्टें बनी हुई है, और वो मरहलेवार तरीके से एवरी ईयर लोगों को दिया जाता है। गवर्नमेंट की तो कोशिश रहती है कि मैक्सिमम लोगों को दिया जाए। उसके बाद भी जो लोग छूट गए थे, आवास प्लस में उनके जो फरिस्तबंद हुए हैं उनकी लिस्टें बनी हुई हैं, तो वो उनको सबको मिलना है। पर लोगों की भी एक ही रहना चाहिए कि वो बनाना चाहिए, जो भी यूनिट मिल रहा है वो कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, ताकि उसका पूरा सिस्टम है, जियो टैग होता है, फ़ोटोज़ लगते हैं, साइट पे चढ़ते हैं, फिर उनको वो किश्तें रिलीज़ होती है। तो कुछ लोग बनाते नहीं हैं, ऐसे भी बड़े केस हैं, करीब 300 केस जम्मू रूरल का है जहाँ लोगों ने बनाए नहीं हैं। तो वो हमने एक जायज़ा भी लिया कि उन्होंने पैसे कहीं दाएं बाएं खर्चा कर दिए, और वो सोचते हैं कि ऐसे मिल जाएगा। कोई भी सिस्टम स्कीम होता है उसकी SOP फॉलो करनी चाहिए। अगर मकान के पैसे हैं तो वो बनाना चाहिए कोशिश करके। जब गवर्नमेंट इतनी हेड होल्डिंग कर रही है, इतनी मदद कर रही है, तो जो हाउस होल्ड है या उसका हेड ऑफ फैमिली है, उनकी भी जिम्मेवारी है कि जो एक तौर तरीका है, SOP आजकल कहते हैं, या एक तरीका है कि मकान बनाना चाहिए। पहले किस्त मिलती है प्लंथ लेवल करने पे, फिर दीवारें करनी है, लेंटर डालना है, तो वो ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जब गवर्नमेंट 2 कदम ले रही है हेल्प करने के लिए, तो कम से कम 1-1.5 कदम लोगों को भी लेके उसको प्रॉपर तश्कील देनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कीम्स प्रॉपरली लागू हो सके। संभव कैसे हो सकता है? मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 3 किश्तों में पैसा आता है, और प्लंथ लेवल का करने पे एक किश्त आएगी, दीवारें खड़ी करने पे दूसरी आएगी, और लेंटर लेवल पे जो है तीसरी किश्त आएगी। ये संभव कैसे हो पाता है कि पैसा भी ले लिया जाए, 3 किश्तें भी ले ली जाएं, और ज़मीनी सतह पे मकान भी ना हो? नहीं, वो किस्तें तो मिलती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही किस्त मिली होती है, कोई डिफ़ॉल्ट करेगा, तीनों नहीं मिलती है। पहली किस्त अगर मिल गई है तो प्लंथ लेवल उसने करना है, तभी दूसरी किस्त मिलती है। कई लोगों को जो हमारे
पंचायत सेक्रेटरीज़ हैं, जो फील्ड लेवल वर्कर्स हैं, वो देखते हैं कि इसकी पूरी तैयारी है, उनको पूरा पता लग जाता है कि इसकी प्रेपरेशन है, ये अगला भी रेज़ भी करेगा, दोबारा बनाएगा। अगर कोई डिफ़ॉल्ट पे है, पूरे डिफ़ॉल्ट के रास्ते पे है, तो उसको अगली किस्त तो नहीं मिलती है, वो हेल्ड अप हो जाती है। सर क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए, आवाम के लिए, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? डिजिटल इंडिया है, बहुत सारी सर्विसेज हैं इस वक्त। कम से कम कोई 50 सर्विसेज तो जम्मू में ही होंगी, अलग अलग इलाका में अलग अलग सर्विसेज हैं। लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम है, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम जो है इम्प्लीमेंटेड है, और इस वक्त गवर्नमेंट की स्कीम्स पब्लिक वेलफेयर की, लोगों की पॉवर्टी एलिवेशंस की, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, इंश्योरेंस की, हेल्थ रिलेटेड कई स्कीमें हैं, उनका लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। बट झूठ वाला काम नहीं, जो फ्रॉडुलेंट टाइप कुछ नहीं, उसमें डॉक्यूमेंट चढ़ने हैं और पूरा रियलिटी बेस्ड है, आधार नंबर लगना है, वो लोग फ़ायदा ले गवर्नमेंट स्कीमों का। कई स्कीमें हैं, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानदेय स्कीम है, इसमें 18 से 40 साल तक के जो ऑल सॉर्ट ऑफ स्किल्ड लेबर्स, गवर्नमेंट नौकरी को छोड़ के जो भी कोई काम करता है, वो अपने आप को दर्ज करा सकता है। उसका जैसे प्रीमियम है 55 रुपये से स्टार्ट होता है, 210 तक जाता है, तो वो प्रीमियम दे के वो उसको पेंशन मिली है, 60 एज के बाद उसको मंथली पेंशन मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। आप जितना प्रीमियम इंडिविजुअल ने देना है, इतना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, 50% यानी कि गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन है, और बहुत अच्छी स्कीम है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आयुष्मान कार्ड है, इसका बड़ा फ़ायदा है, कोई भी ट्रीटमेंट लेना है वो सॉर्ट ऑफ फ्री हो जाता है, 5 लाख तक कवरेज है। वो गवर्नमेंट का मैंडेट है कि ये सैचुरेट किया जाए, सबको कार्ड बनाना चाहिए। अगर कहीं डील है तो हमारे लोगों की ओर से ही है, वो लाइटली लेते हैं, केयर नहीं करते और कार्ड नहीं बनाते। गवर्नमेंट ने तो कहा है कि जितनी सोशल वेलफेयर की, पब्लिक वेलफेयर की स्कीम्स हैं, अभी बात है कि सैचुरेट करो, जिसको जितना मिलना है, जो भी ड्यू है, ही और शी शुड गेट दैट। तो ये लोगों को यही है कि उनको भी अपनी जहाँ जहाँ एलिजिबिलिटी है, बहुत सारी स्कीमें सीएससी से या साइबर कैफ़े से हो जाती हैं, वो अपने आप को दर्ज करा के जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना है, आयुष्मान कार्ड है, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, श्रम योगी मानदेय स्कीम है। ऐसी हर सेक्टर की कई स्कीमें हैं, तो उनका जो भी एलिजिबल लोग हैं उनको फ़ायदा लेना चाहिए। जीवन ज्योति बीमा स्कीम है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये सारी फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स हैं। तो इस ज़माने में कोई कहे कि फाइनेंस या की कंस्ट्रेंट में वो कोई काम नहीं कर सका, तो वो उसका गलत बात होगी। कोई भी कोई काम करना चाहता है, उसको कई डिपार्टमेंट हैं, KVIB है, KVIC है, DIC है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उनको वो फंडिंग डिज़ायर्ड काम के लिए, जो कोई एंटरप्राइज़ खोलना चाहता है उसके लिए फंडिंग की कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, वो उनको मिलेगा। इवन एजुकेशन लोन्स हैं, तो लोगों को इन सब स्कीम का फ़ायदा उठा के जो उनका एक चेरिश्ड एम है, काम है, वो करना चाहिए। वो पढ़ाई हो, इंडस्ट्री लगाना हो, कोई ट्रेड हो, सर्विस सेक्टर हो, वो कर सकते हैं जी। और करना चाहिए, ताकि वो गवर्नमेंट की ओर जॉब्स को ना दे के, इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर दे शुड बिकम जॉब प्रोवाइडर्स। बिल्कुल, चलें सर, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रमेश चंद्र जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जम्मू। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।